हमें हमारे 10,000 वापस चाहिए। वो बड़ी माँ, एक्चुअली बात यह है कि ऑफिस में प्रेजेंटेशन है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम तुम्हें अकेले ऑफिस कैसे जाने दे सकते हैं? तो मैं भूमि को अपने साथ ले जाता हूँ। तुम एक काम करो, तुम आज ही पेपर में एक ऐड दे दो लंच वेंडर के लिए। क्या है ना कि कई हाउसवाइफ्स होती हैं जो घर से ही 50-60 लोगों के लिए लंच बनाकर भेज देती हैं। भगवान जी ने बहुत अच्छा मौका दिया है। इससे बड़ी माँ की शर्त भी पूरी हो जाएगी और उनकी बात का सम्मान भी हो जाएगा। ये देखो, अखबार तो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे परीक्षा हो। अरे कुछ पूछेंगे नहीं? अरे जब आप बता ही देंगी तो हम क्यों पूछें? हमें तो लगा था कि आप सुबह से शाम तक सारा समाज समेटती रहेगी। अच्छा चल बताइए क्या कहना है? हम बहुत परेशान हैं, भूमि की वजह से परेशान हैं। क्या हुआ? भूमि ठीक तो है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी अभी उसका फोन आया था। हाँ? और वो जैसी बातें कर रही थी ना, हमको तो लगता है उसके ससुराल वाले उससे कुछ ज्यादा ही काम करा रहे। अरे शांति जी, वो भूमि का घर है। अपने घर में काम करने से कैसी शर्म? मुझे यकीन है वो जो कुछ भी कर रही है अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए कर रही है। हाँ। ऐसा क्या काम करवा लिया वहाँ भूमि से जो उसने दादी को कंप्लेन कर दी? माँ को तो बताना ही पड़ेगा। सुरभि, बेटा क्या हुआ? Oh God, I'm so stupid यार। हाय दादी, हाय दादा। यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना दादी जी, मैं तो किचन की तरफ जा रही थी क्यूकम्बर लेने। आइस के लिए अच्छा होता है ना। पर मेरा ध्यान कहीं और था तो फोन हाथ से फिसल गया। अच्छा, कोई बात। अच्छा सुनो, फंस गई मैं। बोलिए। बेटा रसोई में जा रही है तो एक काम भी कर दो, थोड़ा प्याज और टमाटर काट लो। सब्जी छोकनी है ना, फिर हम जानकी बहू से कहते आगे क्या करना बता दे। ठीक है दादी जी। क्या? ये तो क्या कर रही है बेटा? हाँ माँ, ये भूमि ना वहाँ की सारी खबरें ना अपनी दादी को दे रही है। तभी तो ये लोग मुझसे इतना सारा काम करा रहे हैं। टमेटोज कटवाए, अनियंस कटवा रहे हैं। कैन यू इमेजिन माँ, मुझसे ये सब काम करवा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये लड़की तो बड़ी चालाक निकली। हमारे परिवार की चुगली कर रही है अपने मायके में। छी, वैसे तो बड़े संस्कारी बनते ये लोग, और अब इतनी गंदी हरकत। छी, छी, तूने तो ऐसा कभी नहीं किया बेटा। वही तो माँ, हम तो ऐसे कभी भी नहीं करते। आपको पता है, पूरे 5 मिनट से मैं ये सब काम कर रही हूँ। एनीवे माँ, आई एम वेरी टायर्ड। मेरी आंखें भी बहुत दुख रही हैं। आई एम गोना रेस्ट। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। बाय। ओके ओके। भूमि की बच्ची, इसकी वजह से मेरी बेटी पर इतना टॉर्चर हो रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब भूमि, इतनी जल्दी आ गई तुम ऑफिस से? बड़ी थकी थकी सी लग रही हो। लगता है कुछ ज्यादा ही काम कर लिया आज। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ कुछ काम करने लायक था ही नहीं। अच्छा, तो तुमने दादी से क्या कहा? दादी से कुछ नहीं। वो तो बस मैं उनसे कुछ नई रेसिपीज पूछ रही थी। मैंने सोचा आज
डिनर में कुछ नया बनाओ। देखो भूमि, मुझसे क्यों छुपा? अरे इसमें इसमें इतना छुपाने वाली कौन सी बात थी? मुझसे पूछ लेती ना, मैं बता देती। चलो कोई बात नहीं, अगली बार पूछ लेना, ठीक है? मान, तुम्हारी तबीयत ठीक है अभी? ठीक हूँ चाची। वो क्या है ना कि दिन में थोड़ी सी वीकनेस हो गई थी, लेकिन अब दवाई ले लिया तो ठीक हो गया। दवाई ले लिए? दवाई ले ली थी? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। आपका खाना रूम में ही ले आऊं? मुझे भूख नहीं है और ऐसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए सोने जा रहा हूँ। ठीक है, आप सो जाइए। मैं भी अपना हाँ, बड़ी मुश्किल से थोड़ा आराम मिला होगा ना। बेटर है आप जल्दी से चेंज करके सो जाइए। जितना ज्यादा आराम करेंगे उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं भी सोने ही जा रही हूँ। आज इसे क्या हुआ? बिना बहस किए चुपचाप सोने चली गई। मैं अपनी कंपनी का नाम क्या रखूं? आज तक मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, इसी उम्मीद से किया कि एक दिन तुम मुझे जरूर अपनाओगे। जिस तरह तुम मेरी जिंदगी के सारांश हो, उसी तरह सारांश यही नाम होगा मेरी कंपनी का। कंपनी नेम सारांश स्वाद। भूमि, क्या बात है बेटा? आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। माँ, कान्हा जी ने कल मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मुझे एक ऐसा मौका मिल गया है जिसमें मैं घर बैठे बैठे बड़ी माँ की शर्त पूरी कर सकती हूँ। अब बस कान्हा जी सब सही रखें तो मैं बड़ी माँ का नुकसान पूरा कर पाऊंगी। अरे वाह भूमि, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब तुम टेंशन मत लो, कान्हा जी तुम्हारा साथ जरूर देंगे। और बेटा, अगर कभी कोई चीज की जरूरत पड़े ना तो बेझिझक मुझे बुला लेना। या कम इन। प्रदीप, बैठो। सर, ये कुछ लंच सप्लायर्स की कोटेशन आई हैं, आप एक बार देख लीजिए। ओके, दिखाओ। ये नाथ फूड प्राइवेट लिमिटेड है, भोपाल का सबसे फेमस कैटरर्स। ओके।
वो कुछ 180 रुपीज चार्ज करता है पर प्लेट, और ये लक्ष्मी नारायण फूड्स है, वो कुछ 160 रुपीज चार्ज करता है पर प्लेट, और ये लखन कैटरर्स है, वो 175 रुपीज चार्ज करता है पर प्लेट। सर वैसे देखा जाए तो सबकी रेट्स कुछ 150 या 180 के बीच में आ रही हैं। या बस सर ये सारांश स्वाद वाले कैटरर्स वो कुछ 100 रुपीज में लंच प्रोवाइड करते हैं। 100 रुपीज? मार्केट रेट से इतना कम कैसे? शायद नई कंपनी हो सकती है। नहीं, इन्हें रहने दो। एक तो ये नए केटरर्स हैं, ऊपर से रेट्स इतने लो हैं, इनकी क्वालिटी की भी कोई गारंटी नहीं है। एक काम करो, 1-2 दिन वेट करो, नए कोटेशंस आने दो, उसके बाद हम फाइनल करेंगे। ओके सर। 2 घंटे हो गए अंश को ऑफिस गए हुए, अभी तक फोन नहीं आया। आई होप उन्हें मेरा कोटेशन सही लगा हो। मैं ही फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो। हेलो, मैं सारांश स्वाद से बोल रही हूँ। मैंने आपके टिफिन सर्विसेज के लिए अपना कोटेशन दिया था, क्या आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया? सॉरी मैम, सर ने आपकी कैटरिंग के लिए मना कर दिया। पर क्यों? मैंने तो बहुत रीजनेबल रेट्स लगाए थे। मैम सर का कहना है कि आपकी कैटरिंग का रेट्स बहुत लो है, इसीलिए आपकी खाने की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। पर सर, मेरे खाने की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार मुझे एक चांस तो दीजिए। सर मना कर चुके हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज सर, आप एक बार अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके तो देखिए। आप ही डायरेक्ट सर से बात कीजिए, शायद वो आपकी बात मान जाए। मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ? आप ही मेरी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए ना। मैं आपको एक सैंपल टिफिन टेस्टिंग के लिए भेज देती हूँ। आई एम श्योर वो आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है मैम, एक काम कीजिए, आप आज के दिन के लिए टिफिन भेज दीजिए। अगर तब तक हमने किसी को फाइनल नहीं किया तो आपको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जिसे अंश रिजेक्ट ही ना कर सके। पर मैं बनाऊंगी क्या? आंटी, मैं सोच रही थी कि आज लंच मैं बनाऊं। हाँ? देख लो भूमि, तुम्हें ज्यादा परेशानी ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा काम करने के चक्कर में तुम्हें सुई चक्कर आ जाए। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। सच में आज मैं सबके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। वैसे आंटी, अंश को खाने में क्या क्या पसंद है? अच्छा, तो हम सबका सिर्फ बहाना है। देख रही हो ना सुमन, दरअसल ना मान को खुश करना है। क्यों? नहीं आंटी, वो तो मैं बस ऐसे ही। मजाक कर रही हूँ मैं बेटा। वैसे ना मान को भिंडी बहुत पसंद है, और दाल वो एक स्वाद वाली कभी नहीं खाता। जब भी मैं दाल बनाती हूँ ना तो मिक्स दाल बनानी होती है। और भूमि, तुम जो चाहिए बना लेना, लेकिन करेला कभी नहीं बनाना। करेले को तो ना मान देखता भी नहीं है। ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है? मुझसे तो कह रही थी कि दादी से नई रेसिपीज पूछी है, यहाँ लता दीदी से भी पूछ रही है। लगता है अपनी सास के सामने नंबर बढ़ा रही है। मैं भी देखती हूँ तुम सबकी नजरों में कैसे ऊपर आती हो। सुमन, हाँ, किचन का काम तो भूमि कर ही रही है। चलो हम चल के घर का बाकी सब काम निपटाते हैं। आओ। ठीक है, चलो।
हाँ करो करो काम करो। आई अगर मैंने सारी अंश की फेवरेट डिशेस बनाई तो उन्हें शक हो सकता है। सब तैयार हो गया? माँ टेस्ट करके बताइए ना। अरे वाह, ये खाना खाने के बाद मान मुझे किचन से बाहर ही निकाल देगा, क्योंकि उसे हमेशा तुम्हारे हाथ का खाना ही खाना होगा। भूमि, तुम टेबल पर खाना लगाओ, मैं शाम को कहकर मान का टिफिन भिजवाती हूँ। नहीं माँ, आप अपना काम खत्म कर लीजिए, टिफिन मैं लेके जाऊंगी। ठीक है बेटा, घर का सारा काम खत्म करके ना हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। मैडम कहाँ जा रही हैं? जी ये टिफिन अंदर देना था, सारांश स्वाद से आई हूँ। हाँ हाँ, सर ने मुझे बताया था, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं अंदर जाकर दे दूंगा। संभाल के दे दीजिएगा प्लीज। जी मैडम। भगवान जी प्लीज मेरा खाना इन्हें और इनके ऑफिस वालों को पसंद आ जाए। प्लीज या वरुण घर आओ ना बेबी, मैं बहुत बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। तुम आओगे तो हम कहीं बाहर चलेंगे। सुरभि, मैं भी घर नहीं आ सकता। वो क्या है ना कि अंदर बहुत सारे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्या कह रहे हो वरुण? मतलब पूरे उज्जैन में तुम एक अकेले डॉक्टर हो क्या जो हर कोई तुम्हारे पास ही आता है? आओ ना घर। बाबू, अब तुम फोन रखोगी तो मैं जल्दी से काम खत्म करके घर आ पाऊंगा ना, सो प्लीज। तुम तो रहने ही दो। सुरभि, मम्मी जी आइए ना। वो मम्मी जी, मैं तो ऐसी वरुण से बात कर रही थी। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। ओह, एक बात बोलूं, तुम ना मेरे साथ सत्संग चलो। सत्संग? हाँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग खाना खाने के बाद निकलेंगे करीब 3 बजे, ठीक है? तुम टाइम से तैयार हो जाना। What the hell, man? यहाँ मैं अपने पति के साथ डेट पे जाने का प्लान बना रही हूँ और मेरी सास यहाँ आके मुझे सत्संग ले जाना चाहती है। सत्संग? वहाँ तो मैं इससे भी ज्यादा बोर हो जाऊंगी। ये क्या? पाव भिंडी, पाव मिक्स दाल। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर के टिफिन पर किसी और ने अपना स्टिकर लगा दिया। सर करेला भी है। हाँ, फिर तो ये मेरे घर का नहीं हो सकता यार। तो ट्राई किया जाए? श्योर। वाओ, ऑसम यार।
ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन यार ये जो करेला है ना, ये प्रदीप तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा। ओके। सर ये भी बहुत टेस्टी है। अरे श्योर कि ये सारा खाना 100 रुपए में ही है? जी सर। गुड यार, ऐसे खाने के लिए तो मैं 110 रुपए तक देने के लिए तैयार हूं। लेकिन खाना रोज सेम ही होना चाहिए। तुम उनसे कह देना अगर खाने की क्वालिटी में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हम उनके पैसे काट लेंगे। ओके? ओके सर। वाह, ये खाना तो वाकई बहुत अच्छा है। सच? आप लोगों को मेरा खाना पसंद आया? जी मैडम, हमें भी और हमारे सर को भी। पर हमारे सर का एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि खाने की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप टेंशन मत लो, क्वालिटी वैसी होगी जैसे आपको चाहिए। बस मुझे पेमेंट हर दिन के एंड में चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। वैसे भी हमें आपकी सर्विस हफ्ते 10 दिन तक ही चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके।